सो कहानी शुरू हुई थी मुझे इतना परेशान करने के लिए ताकि मैं खुद से छोड़ दूँ और अपने लोगों को एडजस्ट किया जाए। और इस बात को टॉप मैनेजमेंट ने माना था, ऐसा नहीं कि किसी ने नहीं माना था। मुझे लगता है कि 50 प्लस मेल्स या मोर देन दैट 100 मेल्स तो किए होंगे। अगर मैं मैसेजेस छोड़ दूँ तो सिंगल रिप्लाई नहीं आया, मुझे सिंगल रिप्लाई नहीं आया उस चीज़ का। और इतना परेशान किया गया कि हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे ब्रेन MRI तक कराना पड़ा और 2D इको एंड TMT तक कराना पड़ा। अब ये चीज़ें कोई शौकिया तौर पे नहीं कराता है, ये बात सबको पता है। चलो मैं ECG मान लेती हूँ कि एक रूटीन चेकअप होता है एंड यू शुड गो फॉर इट लाइक वंस इन अ ईयर, बट ब्रेन MRI नो, 2D इको TMT नो, ये रेगुलर चेकअप्स नहीं होते हैं। आपका ECG में ही आपका रूटीन चेकअप कंप्लीट हो जाता है। और मेरे पास जो मैं बात कर रही हूँ उसके सारे रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, और एक जो भी मैं बात कर रही हूँ उसके सारे ईमेल्स हैं, ईमेल्स की कॉपी है, सारे चैट्स हैं, सबके चैट्स हैं। वेल वो लेडी ने तो मुझे हरास किया ही और उसके साथ उसका एक बंदर भी था। लेकिन बाद में मुझे पता चला, सितंबर फर्स्ट वीक 2024 में मुझे पता चला कि वो लेडी तो हरास कर ही रही थी मुझे और उसकी टीम, लेकिन मुझे कोई और था जो बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहा था, जो मैं समझ नहीं पाई थी। जैसे ही उस लेडी ने रिज़ाइन किया सितंबर फर्स्ट वीक में, आई डोंट नो उसने रिज़ाइन किया कि उसको बोला गया, क्योंकि मैंने काफ़ी ईमेल्स किए हुए थे और टॉप मैनेजमेंट तक मैंने बात पहुंचाई थी। तो जो हमारे HOD थे उनका पूरा रवैया मेरी तरफ बदल गया। ऑफिशियली बताया तक नहीं गया कि आपने कंप्लेन फाइल की थी जिस लेडी के अगेंस्ट, उसने छोड़ दिया या उसको निकाल दिया गया, जो भी था। और उसके बाद जो वो लेडी ने किया अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए, ये भाई साहब ने वही किया अपने लोगों को हायर करने के लिए।